God is good and all the time. और एक बार सुनेंगे, God is good and all the time. All right. परमेश्वर के वचन हम खोलेंगे और Psalm 23 verse 6, भजन संगीत 23:6, अध्याय 26 क्या बोलते हैं 23, चलो इंग्लिश में बोल देंगे 23, अध्याय 23 वचन 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा। आज हम परमेश्वर की करुणा के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के जो करुणा है, अगर परमेश्वर का करुणा नहीं है तो हमारा जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। आज हम परमेश्वर की भलाई में है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर सदाकाल बसा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का करुणा। नया नियम जब हम पढ़ते हैं, हम बहुत बार ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दावीद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा हो जा, मेरे ऊपर करुणा दिखा। परमेश्वर के करुणा, हम परमेश्वर के कृपा के बारे में रोज पढ़ते हैं, परमेश्वर के कृपा के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का करुणा हमारी जिंदगी में बहुत कार्य करता है। पहली बार जब हम परमेश्वर की करुणा के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 19वां अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स नंबर 19। परमेश्वर के करुणा, हम बहुत सारे वचन पढ़ेंगे आज और देखेंगे द फर्स्ट टाइम, पहली बार करुणा के बारे में वो जो शब्द है वो लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर के करुणा हम पहला अध्याय पहला वचन से हम देखते हैं, लेकिन वो जो शब्द है वो करुणा के बारे में लिखा है उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 19। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। अच्छा, वो पहला वो जो लाइन है वो पढ़ो। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। अनुग्रह, तो यहां हम परमेश्वर के अनुग्रह देखते हैं। जहां जहां परमेश्वर के करुणा के बारे में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह के बारे में पढ़ते हैं, कृपा के बारे में पढ़ते हैं, वो सब एक ही बराबर हैं। परमेश्वर के करुणा क्या है? परमेश्वर के करुणा ये है कि जिस कारण के लायक है हम, वो परमेश्वर हमें नहीं देता। जिस कार्य के लिए लायक है हम, वो हमें परमेश्वर नहीं देता। बहुत सारे समय हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे प्रार्थना का जवाब दे, मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें जवाब नहीं देता है। लेकिन हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर जरूर देता है। लेकिन हम समझते हैं अगर परमेश्वर चुपचाप है, इसका मतलब परमेश्वर का जवाब नहीं आया। अगर परमेश्वर चुपचाप है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे जवाब दिया है। इवन द साइलेंस ऑफ गॉड इज एन आंसर टू आवर प्रेयर। अगर परमेश्वर का करुणा हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी प्रार्थना का हर प्रार्थना जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसका अगर जवाब हम जैसे पूछते हैं वैसा ही अगर परमेश्वर हमें देता, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता। आज
धन्य परमेश्वर के हो, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थना का जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं दिया है। करुणा मतलब क्या है? जिस कार्य के लिए हम लायक हैं वो हमें परमेश्वर नहीं देता, वो करुणा है। हम किस कारण के लिए लायक हैं? हम किस वजह के लिए लायक हैं? हम सब पापी थे और हम पर सब पापी हैं, और हम सब लोग नर्क जाने वाले यात्रियों हैं। हम नर्क के लायक हैं, परमेश्वर के दंड के लायक हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। वो करुणा है। God has not given that punishment upon our life. It is only because of His mercy. We are worthy of hell. हम नर्क के लायक हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया नहीं। वो करुणा है। आमीन। बहुत सारे समय हम कुछ चीज़ों की हम प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु इसका ज़रूरत है, वो है, लेकिन परमेश्वर देता नहीं है हमें। जानते हो बच्चे लोगों को लाइट में खेलने के लिए शौक होता है, हाँ है क्या नहीं? लाइट में खेलने के लिए या आग में खेलने के लिए, या ब्लेड देंगे कि तो ब्लेड छुरी हाथ में पकड़ने के लिए शौक होता है उनको। बाप का पॉकेट में टेस्टर है तो बच्चा टेस्टर को लेके वो स्विच बोर्ड में डालना आशा करता है क्या नहीं? क्या हर बाप देता है चलो बेटा टेस्टर ले और उसमें डाल दे, या ब्लेड में खेल देते हम लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में हमारे बच्चों के लिए क्या है? करुणा है, दया है, अनुग्रह है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का बुरा हो जाए। हम रोकते हैं उन्हें, वो देते नहीं हम, वो करुणा है। God doesn't give everything that we ask because of God sees beyond. कुछ चीज़ों जो हम मांगते हैं परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन हम अगर नहीं समझेंगे तो क्या हो जाता? अगर हम नहीं समझेंगे हम परमेश्वर की ओर कड़वा हो जाते हैं। We become bitter against God because we don't understand the plan of God. हम सब लोग ऐसे स्थान में आना चाहिए जहां हम बोलेंगे प्रभु आपका इच्छा मेरे जिंदगी में पूरा हो जाए। Let thy will be done. Amen? परमेश्वर का करुणा हमारी जिंदगी में बहुत काम करता है। रोज हम बोलते हैं ना, अरे बारिश आ गए यार, ये क्या है ना, परसों बारिश आया, आपने देखा हमारा घर सब खोल दिया काम करने के लिए, जोर से बारिश आया। मरगांव में क्या हो गया? आइस गिरा, मालूम है तुम्हें? हेल्स बोलते हैं, बर्फ गिरा था, इतना इतना मोटा मरगांव में गिरा। वो ऐसा विचित्र बारिश था कि बहुत ठंडा हो गया पानी, सब खोल दिया, काम चालू है, जोर से बारिश। मैं इधर नहीं था, मैं बाइबल स्टडी के लिए था। तो कुछ लोग डर गए, बोले अरे सब कुछ गीला होया रहेगा घर में, कपड़ा खाट सब कुछ। लेकिन ये परमेश्वर का करुणा था कि खोलने से पहले हमने सब कुछ वहां से शिफ्ट किया, और जब बारिश आया हमारा दीवार और मजबूत हो गया। आमीन। अरे ऊपर चढ़ के कौन पानी मारेगा, मैं ऊपर से पानी फेंकता हूँ। आमीन। ये परमेश्वर का करुणा है। हम छोटी छोटी बातों को कभी कभी भूल जाते हैं। हम बोलते हैं बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हर बात सोच समझ कर करता है। करुणा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं ये जो सोदोम और गोमोरा है उसे मैं जलाने वाला हूं, क्योंकि वहां के लोग पापी हैं, उनका पाप इतना बुरा है कि मैं उस गांव को जलाने वाला हूं आग के द्वारा।
स्वर्ग से मैं आग फेंकने वाला हूँ और इसको जलाऊंगा। तभी अब्राहम कहता है, प्रभु वहाँ लोत है, मेरा भांजा है, उसके परिवार है, उन्हें बचाना चाहिए। तो वहाँ बहुत प्रार्थना करता है अब्राहम। फिर अब्राहम का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर आ जाता है संसार में, बाप पुत्र पवित्र आत्मा आते हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में इन लोग जब परमेश्वर सदोम और गमोरा में जाता है, वहां क्यों जाता है? जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए। उस पूरे गांव में बस एक ही परिवार था जो परमेश्वर के भय में जी रहे थे। परमेश्वर क्या करता है? लोत और उसके परिवार को हाथ को पकड़कर उन्हें उस गांव से खींचकर बाहर ले आता है। हम बोलेंगे अरे क्यों खींच रहा है यार, है ना? जब मैं एक बार मापसा से आया, मेरे बाइक में आ रहा था। जब बाइक में आते हैं साइलेंसर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। उसमें अगर पैर लगेगा तो क्या हो जाएगा? जल जाता है। कितने लोगों को जला है? मेरे बहुत बार जला गया है, आमीन, बहुत बार। तो मैं मापसा से आया, मेरा साइलेंसर गर्म है। तब ये जो लड़का है जो कैमरा में हाथ रखा है अभी, बहुत छोटा था। तो जब मैं आ गया, वो भाग के आ गया बाइक में चढ़ने के लिए। वो किधर खड़ा था? साइलेंसर के सामने। तो मैंने क्या किया? मैंने एक लात मारा उसके ऊपर, बम। लोग अगर देखते तो बोलते क्या, अरे क्या यार, बच्चे को ये कर रहा है। लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ लात ही मार सकता था। अगर लात नहीं मारता वो जल जाता। वो करुणा है। वो क्या है? करुणा है। आग से बचाने के लिए हमें कुछ करना है। यहां परमेश्वर लोत और उसके परिवार के हाथ को पकड़कर खींच के ले जाता है। लोग बोलेंगे अरे क्यों खींच रहा है यार? वो करुणा है, आमीन। और परमेश्वर उन्हें खींच कर अब वहां से ले जाता है और उसके बाद सोदोम और गमोरा जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। आज भी सोदोम और गमोरा पूरा दुनिया के मैप में नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने उस गांव को बर्बाद किया। वहां बहुत बुरा पाप हो रहा था और परमेश्वर के करुणा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उस परिवार को बचाकर बाहर ले आया, आमीन। देखो जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 21। यहां जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। एक याकूब का 12 लड़के थे, 12 लड़का लोग थे। ओके, हम पूरा कहानी पढ़ना है तो उत्पत्ति पढ़ना चाहिए, इतिहास जान जाते हैं हम इजराइल के बारे में। और उधर सुक्ति आती है, इसीलिए क्या हो जाता है, उन लोग इजिप्ट के देश में चले जाते हैं। ओके, उससे पहले क्या हो जाता है, अब याकूब जो अपना यूसुफ है, यूसुफ को ज़्यादा प्यार करता था याकूब, क्योंकि वो सबसे छोटा बेटा था और उसे अच्छा अच्छा कपड़ा भी खरीद कर देता था। लेकिन ये जो बाकी भाई थे उनको बहुत बुरा लगा। ये जो 10 भाई लोग हैं उन लोग को जलन आने लगी, तो उन लोग क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। बेचने से पहले उसे कुएं में डाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को कुछ महान कार्य करता है उसके जिंदगी में। उसे कुआं से उठाकर यहीत में ले जाता है और वहां परमेश्वर चमत्कार करता है। यूसुफ अपने जिंदगी में ऊंच नीच जाता है, पहाड़ से नीचे, और बहुत परेशानियां, बहुत खुशियां उसके जिंदगी में आता है। और जब मुश्किलें आती थी, शायद यूसुफ सोच रहा था क्या यार, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है नहीं। आप लोग कितने बार सोचा रहेगा, मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, मैं पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आता है ना? फिर भी क्यों होता है ये प्रॉब्लम? मैं देखो चर्च में जाकर मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ रोज, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ऐसा यूसुफ भी सोच रहा था।
अरे मैं प्रभु से इतना प्यार करता हूं, देखो मुझे, मैंने कुछ गलती नहीं की, अभी मुझे जेल में डाला है। वर्स नंबर 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और उस पर करुणा की। और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी दृष्टि? बंदीगृह के दारोगा बंदीगिरी के मतलब क्या है? द जेल कीपर, द प्रिजन कीपर, जो जेल में होते हैं उनको संभालने वाले, ताकि वो भाग ना जाए। और यूसुफ अभी जेल में था, उसका प्रॉब्लम नहीं था, उसने कुछ गलती नहीं किया, गलती की कोई और किया, लेकिन यूसुफ को जेल में डाला था। यूसुफ कौन है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से प्यार करता है, प्रार्थना करता है, उसका स्तुति आराधना करता है। उसके पास बाइबल नहीं था उस समय, वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वो परमेश्वर को जानता है। लेकिन उसके जेल में डालने के बाद परमेश्वर क्या करता है? उसके ऊपर करुणा दिखाता है। क्या दिखाता है? करुणा दिखाता है। और वो जो जेल वाला था, वो अभी यूसुफ का दोस्त बनता है, और क्या करता है? यूसुफ को मदद करता है। जेल से बाहर निकलने के लिए नहीं, उसके बारे में अच्छा जाकर राजा से बात करता है। और बाद में हम देखते हैं यूसुफ जेल से बाहर निकलता है। क्यों ये सब कुछ होता है? क्योंकि परमेश्वर का करुणा यूसुफ के ऊपर था। आज जो भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम सोचते कि अरे यार, मैं ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे घर में हूँ, मुझे काम है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा ज़िंदगी में अभी ताला लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा ठीक से। और परमेश्वर आज हमें याद दिलाना चाहता है, जैसा यूसुफ जेल में था तभी मेरा करुणा यूसुफ के साथ था, वैसा ही तुम्हारी ज़िंदगी में आज मेरे करुणा तुम्हारे साथ साथ है। Amen. It doesn't matter what your situation is. It may not be good. ये नहीं कि रोज हमारी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा इच्छा तुम्हारे जिंदगी में पूरा होगा, जेल में भी मेरा करुणा तुम्हारे साथ होगा। Amen. एक बेटा चोरी करता है, घर घर में जाके चोरी करता है, गाड़ी में जाके चोरी करता है। चोरी करने के बाद लोग जाकर बाप को बोलते हैं क्या है तेरा बेटा, ऐसा करता है वैसा करता है। बाप आके बेटा को मारता है, बहुत मारता है। बेटा सुधरता नहीं, बेटा और ज़्यादा चोरी करता है। बाप बाद में क्या करता है? बुलाता है पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेजता है। वो क्या है? वो बाप का करुणा है बेटा का ऊपर, ताकि बेटा सुधर जाए। आमीन। क्योंकि बेटा बुरा काम कर रहा है और बाप अपना करुणा के द्वारा बेटा सुधर जाना चाहिए, इसलिए बाप क्या करता है? बेटा को कुछ ऐसे जगह में डालता है ताकि वहाँ वो सुधर जाए, सीख जाए। कभी कभी परमेश्वर, हम अच्छे काम करते हैं फिर भी हम देखते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है बुराइयों से। इसीलिए कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ताला डाल देता है ताकि हम बुराई से बच सके, और वो परमेश्वर का करुणा हमारी ज़िंदगी में है। आमीन। दैट इज द मर्सी ऑफ गॉड। एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 और 6। जब हम बाइबल खोलते हैं, बाइबल के कागज का जब आवाज आता है, स्वर्ग में क्या हो जाता है? खुशियां हो जाती है। अरे मेरे बच्चे लोग मेरा वचन खोलकर पढ़ते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र बाइबल दिया। आमीन। पवित्र मोबाइल नहीं दिया, है ना। आज कलीसिया में लोग मोबाइल लेके जाते हैं ना बाइबल पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते टेक्स्ट मैसेज आता है। बाइबल को छोड़कर टेक्स्ट मैसेज, वो व्हाट्सएप में भाग जाते हैं।
हाँ, परमेश्वर ने होली बाइबल दिया, होली फोन नहीं दिया हमें। आमीन। चलो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 and 6। तू उनको दंडवत ना करना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हाँ, हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि उसके पहले वचन में लिखा है तू मूर्ति पूजा मत करना। मूर्ति बनाना नहीं, मूर्ति को पूजा नहीं करना, झुकना नहीं, उससे प्रार्थना नहीं करना। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। कुछ लोग बोले अरे यार बार बार ये पास्टर क्यों ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं जाना है उधर, वो मेरे विरुद्ध क्यों बोल। मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हमें सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये कह रहा है, और ये अगर हम हमारी जिंदगी में रखेंगे तो हमारा भलाई होगा। आमीन। क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक है, क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर हमें बनाता है। अपने हाथ में अगर हम बनाएंगे वो परमेश्वर नहीं है। तो वर्स नंबर 6 क्या कहता है? 5। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों पोतों और वर्स नंबर 5 यस, तू उनके दंडवत ना करना, तू उनके दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। गॉड इज नॉट हैप्पी। जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। नेक्स्ट गो अहेड। देखो क्या होता है। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, यानी कि जो परमेश्वर को नफरत करते हैं, उनके बेटों पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता रहूंगा। पितरों का दंड दिया करता रहेगा। मतलब क्या है? जेनरेशनल कर्स। अगर मैं मूर्ति पूजा करता रहूंगा, मेरे बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर क्या होगा? परमेश्वर का दंड आता है। इसलिए क्या होता है, अगर बाप दारू पीता है, बेटा भी बेड़ा होता है, उसके बेटे भी ऐसा ही होंगे उसके। लेकिन ये बेटा अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो पूरा श्राप साफ कर देता है परमेश्वर। जेनरेशनल कर्सेस। अगर बाप इस चीजों में फंसा हुआ है, इस पाप में डूबा हुआ है, मन नहीं फिराता है, तो क्या हो जाता है? बेटा भी वैसा ही हो जाता है, बाप जैसा बेटा। ये जो कहा आपने कहावत सुना हुआ है ना, बाप जैसा बेटा। अगर बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा। बाप प्रार्थना करता है, बेटा भी प्रार्थना करेगा। बाप अगर परमेश्वर के मार्ग में चलेगा, बेटा भी वही करेगा। इसलिए माँ बाप क्या करना चाहिए मालूम है? जब तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हें देखते हैं, देखने के समान तुम प्रार्थना करना है, देखने के समान वचन पढ़ना है। लेट योर चिल्ड्रन सी इट। नहीं, मैं किसी को नहीं देखना, मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, बाहर में सबके सामने टीवी देखूंगा। अंदर भी पढ़ना है, दैट इज योर पर्सनल प्रेयर। लेकिन अपने बच्चों के सामने हम प्रार्थना करना चाहिए, बच्चों के सामने हम बाइबल पढ़ना चाहिए, बच्चों के सामने हम सही मार्ग में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे सुनने से ज्यादा देखने का जो चीज है वही फॉलो करते हैं। Our kids should see that the father is kneeling down. बच्चे देखना चाहिए कि मेरा बाप घुटने टिकाकर रोज प्रार्थना करता है, मेरी माँ रोज बाइबल पढ़ती है, और वैसा ही हमारे बच्चे भी बढ़ेंगे। आमीन। कुछ बच्चे बोले लेकिन मेरा बाप तो नहीं मानता नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं सच्चाई क्या है। और वो जो जेनरेशनल कर्सेस है उसे तोड़ने का शक्ति तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा?
तुम्हारे वजह से सारा आशीष तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में आता रहेगा। आमीन। वही परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो अगर बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हारे ये जो 3 और 4 जनरेशन है उसमें शराब आ जाता है, परमेश्वर का क्रोध आता है अगर हम मूर्ति पूजा कर देंगे। दैट इज द सेकंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट दैट वी पीपल आर ब्रेकिंग। इसलिए तुम अगर कैथोलिक चर्च में जाएंगे, ये जो दूसरा कमांडमेंट है उसे निकाला गया है। द सेकेंड कमांडमेंट इज दाउ शाल नॉट वर्शिप आइडल्स। लेकिन अगर तुम कैटेकिज्म में जाएंगे, उन लोग सिखाएंगे यू शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। दूसरा कमांडमेंट सिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे मंदिर में सब भरा हुआ है, वो बेचकर हम बहुत पैसा करते हैं। आज भगवान को बेचने के लिए हम तैयार हो गए अभी। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड एंड पीपल मे नॉट लाइक। लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब हम ये सच्चाई बताएंगे, लेकिन कोई तो खड़ा होना चाहिए सच्चाई बताने के लिए। वो परमेश्वर के करुणा है। आज मैं इधर आके सब मधुर मधुर बात करेंगे, पूरा गांव आएगा इधर, है ना। लेकिन सच्चाई बात करेंगे, जिसको परमेश्वर ने चुना वही आएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का करुणा। वर्स नंबर 6, और जो मुझसे प्रेम रखते, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों के ऊपर करुणा किया करता रहूंगा। करुणा किया करता रहूंगा। हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया बोलना। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन करते हैं, उनके जिंदगी में परमेश्वर क्या करता रहेगा? प्यार किया करता रहूंगा। The Lord says, I will love of them that love me. परमेश्वर कहता है अगर तुम मूर्ति पूजा करते हो तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम अगर मुझे प्यार करेंगे, मेरे वचन को पालन करेंगे, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, मेरा करुणा तुम पर बरसाता रहूंगा। आमीन। हमारा अगर परिवार ऐसा होना चाहिए, भलाई में चलना है, मेरा परिवार अगर परमेश्वर के करुणा में जीना है, अनुग्रह में जीना है, अभिषेक में जीना है, हर माँ बाप के हाथ में है, वो स्वर्ग का आशीष को खींच कर अपने घर में ले आ सकते हैं हम लोग। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उनके साथ कलेशा में आना है, तब क्या होगा? बच्चे भी वैसा ही चलता रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नहीं तो बाद में क्या हो जाए, अरे कुछ कुत्ते का पूंछ टेढ़ा टेढ़ा ही रहेगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जब हम हमारे हाथ में हो सकते हैं, अभी हम उस मार्ग में अगर ले जाएंगे, हमारे बच्चे भी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। हम खाने के लिए बैठते हैं, अरे यार टमाटर है, यहाँ आलू है, चिकन है, चावल है, मछली है, दाल है, हम क्या करते हैं? रबड़ा 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 खाते रहते हैं। हमें क्या करना है? पहला खाना अगर जब हम भोजन करने के लिए बैठे हैं, प्रार्थना करना है। अरे मुझे नहीं होता, क्यों? खाना होता है। प्रार्थना, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते हम? हमें प्रार्थना करना है, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद। आमीन। कितने लोगों के पास भोजन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया है। नहीं, वो मैं काम करता हूं इसीलिए, मैं कमाता हूं इसी। अरे भाई सोचो, कितने लोग खाट में पड़े हुए हैं, उठकर चलने के लिए हिम्मत नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें सही शक्ति दिया है, दोनों पैर में चल सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। आमीन। धन्यवाद दो। ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा घमंड होएंगे तो ऐसा खींचकर चलना पड़ेगा। आमीन। ये परमेश्वर का करुणा है कि उसने हमें बचा कर रखा। हमारे रोज 3 भोजन हमारे घर में आता है, धन्यवाद देना चाहिए। यू प्रे, थैंक गॉड फॉर इट।
परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। मेरा एक आदत है, जब मैं मसीह बना तब से मेरा एक आदत है, नया कपड़ा मैं सिर्फ संडे पहनूंगा। नया कपड़ा सिर्फ संडे। ये नहीं कि सब लोग ऐसा पहनना है, ये मेरा आदत है। नया कपड़ा मैं सिर्फ संडे पहनूंगा। क्यों? सबको दिखाने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए पहनता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आई विल वेयर माई बेस्ट फॉर द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च में आते हैं शॉर्ट पैंट पहन के या फटा हुआ जीन्स, वो फैशन है जानता हूं, लेकिन वो पहन के हम शादी पे नहीं जाएंगे। किसी का जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अरे पूरा सजा बजा कर जाएंगे हम। लेकिन हम राजाओं के राजा के सामने आते हैं। आमीन। तो हम पर जैसा शादी पे जाएंगे वैसा परमेश्वर के सामने हम आएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ सब लोग सूट बूट पहन, नहीं, वो नहीं बोलता हूँ। हम जैसा हम फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं वैसा हम कलीसिया में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने महान कार्य किया हमारी जिंदगी में। आमीन। शादी हो रहा है लड़का और लड़की का, लड़की पूरा सजकर बुझकर पूरा रानी जैसी तैयार हो गई। लड़का बोल रहा है आज मेरा शादी है, मैं शॉर्ट पैंट पहन के टी शर्ट पहन के जाऊंगा। क्या है यार? होगा ऐसा? नहीं होगा। दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसऑनर टू द ब्राइड। दैट्स एन इंसल्ट, है ना? इसीलिए हम परमेश्वर को इंसल्ट नहीं करना है। मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर चीज में, हर बात में, हर कार्य में हम परमेश्वर को क्या देना है? धन्यवाद देना चाहिए। क्या है? खुला है? अरे बंद करो यार, किसको देखना है? First Chronicles chapter 16 verse 34. First Chronicles chapter 16 verse 34. First Chronicles chapter 16 verse 34. Come on जल्दी। Chronicles को क्या कहते हैं? हाँ? फर्स्ट सैमुएल के बाद क्या आता है? सेकंड सैमुएल, उसके बाद क्या आता है? ओ गिव थैंक्स। परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, उसका करुणा सदा काल होता है। आमीन। ओ गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूरथ फॉरएवर। परमेश्वर का करुणा सदा काल स्थिर होता रहता है। What is it written? Did you check it? No. First Chronicles chapter 16 verse 34. उसका करुणा सदा काल होता है। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा कभी की है? सदा की है। हम बदल जाते हैं, वो बदलता नहीं। हालेलुया। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वो कभी बदलता नहीं, उसका करुणा भलाई है, सदा काल होता है। हम बदल जाते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता। इसलिए यहोवा का धन्यवाद करो। भोजन के लिए धन्यवाद करो, जो हम पहनते हैं उसके लिए धन्यवाद करो, हम रहते हैं उसके लिए धन्यवाद करो। जितना तुम धन्यवादी जिंदगी जिएंगे उतना ही परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता रहेगा। God will exalt you if you are grateful. Amen? God will exalt you if you live a grateful life. Psalm chapter 5 verse 7. This is beautiful. भजन संगीत 5वां अध्याय 7वां वचन। कितने लोग प्रार्थना करते हैं भोजन खाने से पहले? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी सब क्या करते हैं? सब लोग प्रार्थना करते हैं, है ना? मैं विश्वास करता हूं। लेकिन नहीं करते तो आज करना, आज से करना। आमीन।
कुछ लोग बोलते हैं सुबह में उठकर सबके सुबह रात तक मैं सब कार्य के लिए मैं सुबह ही प्रार्थना करके छोड़ देता हूँ। औरत लोग उठकर ना काम करते हैं ना पूरा काम, ताकि हर पूरा दिन फ्री हो जाए। सुबह उठ कर सब काम निपट देते हैं उन लोग, ताकि बाद में रेस्ट ले सकते। ऐसा हम प्रार्थना को बना दिया। सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं, पूरे रात के सब कार्य के लिए हम प्रार्थना एक बार करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। एक लड़का उस खाने के लिए बैठ गए उन लोग। बाप खाना भोजन परोसने के बाद तुरंत खाने लगा। हाँ, बेटा बाप को देखकर कहता है, डैडी क्या हो गया, आप प्रार्थना नहीं किया आज? नहीं बेटा, ये कल का भोजन है, कल रात को हम प्रार्थना किया था। हाँ, ऑलरेडी प्रेयर किया गया है। ओके, Psalm chapter 5 verse 7। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। हाँ, मैं क्यों परमेश्वर के भवन में आऊंगा? Why will I come into the house of God? परमेश्वर के मंदिर में हमें क्यों आना है? क्योंकि मैं क्या है? मैं तेरी अपार करुणा के कारण। मैं तेरी अपार करुणा के कारण, बिकॉज ऑफ योर मर्सी, मल्टीट्यूड ऑफ मर्सी। अपार करुणा मतलब मल्टीट्यूड, गिन नहीं सकते हैं वैसा करुणा। आज हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल परमेश्वर की करुणा के कारण, क्योंकि हम किसी भी चीज के लायक नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें देता रहता है आशीष। हालेलुया, धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर को। कम ऑन, लाउड क्लैप, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो जाए। रीड इट, कम ऑन। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया, पूरा पढ़ना। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। तेरे भवन में आऊंगा। आई विल कम इनटू योर हाउस बिकॉज ऑफ योर मल्टीट्यूड ऑफ मर्सीज। तुम्हारे भवन में क्यों आऊंगा? अपार करुणा के कारण। देन मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आई विल वर्शिप टुवर्ड दाई होली टेंपल। आमेन। अपार करुणा, यानी कि परमेश्वर का करुणा कभी भी खत्म नहीं होता। आमेन। कभी कभी क्या करते हैं हम, पाइप हम चालू रखकर हम काम करते हैं, पानी आता रहता है, कुछ समय के बाद पानी चला जाता है ना? लेकिन परमेश्वर का करुणा कभी बंद नहीं होता। वो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, और वो सागर कभी सूखता नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है अपार करुणा, मल्टीट्यूड ऑफ मर्सी। देन वी विल सी Psalm 32 verse 10। भजन संगीत देखेंगे, आवाज देखेंगे, बाइबल पेजेस का आवाज। Psalm 32 verse 10, भजन संगीत 32वां अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है? वर्स 10, Psalm 32 verse 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। देखो, सुनो, दुष्ट को तो क्या होगी? बहुत पीड़ा होगी। हाँ, दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया, हाउ वंडरफुल इट इज। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो क्या होगा? करुणा से घिरा रहेगा। घिरा मतलब क्या है? यू विल बी सराउंडेड बाय गॉड्स मर्सी। तुम जहां जहां जाओ परमेश्वर के करुणा तुम्हारे साथ साथ होगा, घेरा रहेगा। लेकिन जो दुष्ट है उनका क्या होगा? पीड़ा होगी। इसलिए हमारे मन में, दिल में कभी दुष्ट की सोच विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें कैसे सोच विचार आना चाहिए? कम ऑन रीड। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, परंतु जो यहोवा पर
भरोसा रखता है, भरोसा रखने वाली सोच। यहोवा पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पे हम रोज भरोसा रखना है। तब क्या होगा? हमारी जिंदगी में परमेश्वर का करुणा घिरा रहेगा। हालेलुया। लास्ट, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5। आफ्टर सेकंड तिमोथी, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5 में क्या लिखा है? ये आखिरी में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे वचन है, लेकिन यहां हम खत्म करेंगे अभी। और ये वचन देखकर, तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये दान दिया, मैं ये वो दान दिया, बैप्टिज्म लिया, मैं चर्च जाता हूं, या मैं डोनेशन दिया, या किसी का लड़ता नहीं, ये नहीं करता, उस कारण के लिए नहीं। किस कारण के लिए? जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नए जन्म और पवित्र आत्मा के स्नान में हमें नया बनाया। किसने? परमेश्वर ने। कैसे? अपने करुणा के द्वारा। नॉट बाय आवर गुड वर्क्स, but by his mercy and through the regeneration work of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा का नया काम करने वाले काम में और उसकी करुणा के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। हमारे कर्मों के कारण नहीं, उसके करुणा के द्वारा। मनुष्य के कर्म नहीं, परमेश्वर के करुणा है। हमें परमेश्वर का करुणा का जरूरत है। आमीन। धर्म से कोई धार्मिक नहीं बनता, परमेश्वर के करुणा के द्वारा हम धार्मिक बन सकते हैं। और करुणा कैसा आता है? यीशु मसीह के द्वारा। और वो करुणा पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये विश्वास करना है कि हाँ, मैं पापी हूँ और मैं करुणा का लायक नहीं हूँ, कृपा का लायक नहीं हूँ। हम लायक किसके हैं? नर्क के, परमेश्वर के दंड के लायक हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए एक मार्ग खोला है। और वो मार्ग क्या है? कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। आमीन। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और हमारा पाप को अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर लहू बहाकर मरा, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठा है। यही सच्चाई है, और कुछ सच्चाई नहीं है। इस संसार में एक ही सच्चाई है। और तुम अगर लोगों को बताएंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे तुमसे, लेकिन नफरत के वजह से अगर तुम बदलते रहेंगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे जिंदगी में है। हम सच्चाई में खड़ा होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसने क्या किया? मेरा पाप, तुम्हारा पाप अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर अपने आप को प्राण किया, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा है। ये सब क्यों किया? करुणा के वजह से, ताकि तुम और मैं नर्क न जाए परंतु अनंत जीवन पा सके, एक नया जीवन पा सके, हमें अनंत जीवन मिल सके। इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो अगर किसी ने परमेश्वर का करुणा पाया नहीं, वो करुणा यीशु मसीह है। अगर तुम यीशु मसीह को पाएंगे, तुम करुणा जरूर पाएंगे। अगर तुम परमेश्वर की करुणा में है तो उस सागर में बहते रहना। आमीन। हर दिल, हर समय परमेश्वर, आपके दिल में परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। और ये जानना है, तुम सिर्फ जब यहाँ आते हैं तभी परमेश्वर का करुणा नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है
तुम जहाँ जहाँ जाओ वहाँ मेरा करुणा तुम्हें बीड़ता रहेगा। द मर्सी ऑफ गॉड विल कंपास यू वेरेवर यू गो। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप कितना महान हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर आपका करुणा नहीं होता प्रभु, हम कितने दुष्ट लोग होते हैं और हमारी ज़िंदगी में कभी भी भलाई नहीं होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके करुणा के द्वार के लिए हमें आज अनंत जीवन मिला है, शांति मिला है, पाप से क्षमा मिला है, हमें हमारे परिवार को आपने आशीष किया है, हमें काम दिया है, शक्ति दिया है, भलाई दिया है, चंगाई दिया है। आपके करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को आशीष करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।